जब से मैं हुकूमत से गया हूं, हर थोड़ी देर के बाद कैंपेन आ जाती है। कैंपेन शुरू कैसे होती है? नून लीग और जियो और जंग ग्रुप मिलके ये कैंपेन बनाते हैं। उस कैंपेन को उठा के फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाते हैं। इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ आदमी जो चीफ इलेक्शन कमीशन, वो इनका खास आदमी है। वो उनके साथ मिलकर फिर हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग केस मसलन वो ले आता है और हमें मीडिया के अंदर पूरा भला कहा जाता है कि जी तबाह कर दिया इन्होंने, पकड़े गए, अब पार्टी को अब बैन कर दिया जाएगा फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। और हम बार बार अपनी सारी सफाइयां पेश करते हैं। हम अपनी सारे जो फॉरेन फंडिंग के अंदर जो उन्होंने नाम लिया था उसके ऊपर जिन लोगों ने हमें पैसे दिए उनके नाम देते हैं। 40,000 के जो हमारे डोनर्स हैं उनके नाम देते हैं। और ये है 10 साल पुरानी चीजें, हम सारा रिकॉर्ड देते हैं। उसके बावजूद वो कोई ना कोई चीज उठाते हैं, एफआईए को हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, किसी तरह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कोई गलत काम किया। थोड़ी पहले प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर कहते हैं कि जी फिर पता चल रही है कि फॉरेन फंडिंग तो थी नहीं, अब जी प्रोहिबिटिव फंडिंग आ गई है। और उसके बाद वो केस अपने पास रख लेते हैं। तो पहले तो वो चलता रहता है और फिर ये तोशाखाना सामने आ जाता है, वही इलेक्शन कमिश्नर उसको उठा देता है। ये नहीं पता कि नैब के अंदर केस पड़े हुए हैं नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के। 4 गाड़ियां इन्होंने निकाली, 4 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तोशाखाना से निकाली। वो नैब में केस है और कब है? 10 साल पुराना केस है और वो केस पड़ा हुआ है। इनको कोई नहीं पूछता। वो बिल्कुल गैर कानूनी हैं क्योंकि आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते तोशाखाना से। मुझे भी एक गाड़ी मिली थी, आप निकाल ही नहीं सकते। और जो निकाल सकते चीजें उसका रिकॉर्ड होता है, आप पैसे जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होती है। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ है। मेरे वकील ने इनकी सारी चीजें एक एक चीज का जवाब दिया। अब इन्होंने एक नया काम किया। कल इन्होंने वही जो कॉम्बिनेशन जियो नून लीग और उसके बाद इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। यानी अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए। लेकिन ये इतने बेवकूफ हैं क्योंकि मुझे जुराइम पेशा लोग हैं ये। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए वो सोशल मीडिया ने सारा बता दिया कि वो एक भागा हुआ है नॉर्वे से, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, उसने पाकिस्तान की एफआईए ने उसके ऊपर केसेस थे, यहां मांगने की कोशिश की, यानी उसकी पूरी तारीख है। उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई। और मैं इनकी अकल पे हैरान हूं कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कितनी घड़ी बिकी है वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। तो मैंने फैसला किया है कि पहले मैंने तो उसके ऊपर भी करनी थी, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी। इस इलेक्शन कमीशन ने मेरे पर डाला कि इमरान खान को पता होते हुए कि ये गलत फंडिंग है, उसके बावजूद इसने उसकी इजाजत दी। मैं तो उसके ऊपर भी, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने हर्जाना करना था। लेकिन मैं आज अफसोस से ये कहना मुझे पड़ता है कि हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लिहाजा इस बारी मैंने क्या किया, मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी है। मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा और वो इसलिए करूंगा कि मैं वहां लंदन में हमारी रजिस्टर्ड चैरिटीज है जिसका मैं सरबराह हूं, नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की। और क्योंकि इन्होंने ये वहां भी चलता है तो उधर मैं अब इनके ऊपर केस करूंगा कि ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है, अब ये वहां जवाब देंगे क्योंकि हम पैसे इकट्ठे करते हैं शौकत खानम के लिए और नमल के लिए। तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। और मैंने फैसला किया है कि अब हम इनको इसलिए अदालत में लेके जाएंगे कि हम साबित करेंगे कि इनका जो तौर तरीका है, ये जो जियो ग्रुप है, ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है।
یہ جو جیا گروپ ہے اس کا مقصد اس ملک کے اندر آزادی صحافت نہیں ہے. یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے, یہ ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبئی میں یہ جو سارا دبئی سے اور یہ جو پروگرام کیا ہے, اگر یہ دیانتداری سے صحافت کرتے تو ان کو پتا تھا کہ یہ فراڈ آدمی ہے. کبھی ایک آدمی جس آدمی کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے اس سے تم 10 دفعہ سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پہ یہ پروگرام کر رہے ہو. تو اگر آپ ایمانداری سے صحافت کرتے آپ کبھی ایسے گواہ کو نہیں لیتے. لیکن انہوں نے اس کو پوری طرح اس پروگرام کو ایسے بنایا اس گواہ کو کہ جیسے واقعی یہ سچ ہے. تو اس لیے اب مجھے کم از کم برطانیہ کی عدالت کو تو مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے وہاں ایک کیس لڑا ہوا ہے, اور مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ 2 ہمارے لوگوں کے اوپر جب انگلیاں اٹھائی گئی اور اس میں سے ایک ہمارا جو وزیر تھا اس نے لندن میں جا کے انصاف لیا. تو میں بھی انشاءاللہ ادھر اب ان کے اوپر کیسز کروں گا 3 جگہ کے اوپر.